हेलो लियोस सिंह राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए आप लोगों के लिए जून मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये लियोस, सबसे पहले आपके कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं। हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे क्या रहेंगी पार्टनर को लेके। फिर आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे जून मंथ में फाइनली हो क्या रहा है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आउटकम निकलेगा। तो देखिए लियो, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आए हैं रेंदवेज एरोटिक एक्टिवेशन। मुझे ऐसे लग रहा है, मीन्स कार्ड्स को देख के, कि आप अपने पार्टनर को जून की स्टार्टिंग में और मिड तक आप अपने पार्टनर के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। या तो आप उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, उनको महसूस करना चाह रहे हो, या एक फिजिकल इंटीमेसी आप चाहते हुए लग रहे हो। मीन्स आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक ऑरा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि भी जैसे आपके ऊपर उनका जादू छाया हुआ है। ऐसी सी फीलिंग रहती हुई लग रही है। मीन्स आप उनके साथ मिलना चाह रहे हो, एक कुछ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, ये आपकी फीलिंग्स हैं। और कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, या उनके साथ कहीं घूमना चाह रहे हो। मतलब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है ये सारी हो, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, अपने हिसाब से लेना। जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं। मीन्स शॉर्ट में क्या है कि भी आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो मुझे। और उसी से ही रिलेटेड अगर कुछ चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपको मिल रहे हैं या आ रहे हैं, तो आप उनको बहुत बोल्डली फेस भी कर रहे हो, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो सकता है आपको स्मूथ गोइंग ना मिल रही हो इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हो, डटे हुए हो, आप घबरा नहीं रहे हो। शायद आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के लिए सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। मीन्स आप गिव अप नहीं कर रहे हो, घबराते हुए नहीं लग रहे हो, क्योंकि पार्टनर के साथ आप एक क्लोजनेस चाहते हुए लग रहे हो मुझे। और जून के मिड में क्या हो रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि शायद लियोज आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ था पहले। हो सकता है आप ज़्यादा कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, किसी तरीके का शायद आपको प्रेशर था, कोई बर्डन हो रहा था, या आप अपनी ज़्यादा ड्यूटीज़ निभा रहे थे इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई थी। या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड ही आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां आप निभा रहे थे। बर्डन और प्रेशर हो रहा था आपको किसी चीज़ को लेके, लेकिन मिड में जाके आप अपना ये जो भी बर्डन आपको हो रहा था, आप उसको ऑफलोड कर रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, वो प्रेशर वाली एनर्जीज में से, बर्डन वाली एनर्जीज में से। और जून के लास्ट में क्या है, फेयरवेल का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए लियोज, जून के लास्ट में क्या हो रहा है, फेयरवेल का कार्ड क्या बोलता है, अलविदा की बात करता है, बाय बाय करने की बात करता है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में पार्टी होती है तो फेयरवेल पार्टी करते हैं ना, तो इस कार्ड का यही मतलब है कि आप एक किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। मीन्स किसी चीज़ को अलविदा कहना चाह रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हो। कोई भी चीज़ आप छोड़ना चाह रहे हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप ही हर इंसान छोड़ना चाह रहा है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा, तो मैंने बता दिया। कुछ लोग रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोग पार्टनर से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये भी मीनिंग हो सकता है। या फेयरवेल का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी इस रिलेशनशिप में, शायद उनको छोड़ना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए ये कार्ड आया कि आपके पास या तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप किसको चूज़ करें। कोई चीज़ आप इस रिलेशनशिप में छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड आप सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी आपको एक चीज़ अच्छी लगती है तो कभी आपको दूसरी चीज़ सही लगती है, जब आपको दूसरी सही लगती है तो आपको पहली सही लगती है। ऐसी सी एनर्जीज है, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी एक भी चीज़ के ऊपर। और बहुत सारी चॉइसेस भी हैं आपके पास, आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है, किसी चीज़ को छोड़ के आप चूज़ भी नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है, कंफ्यूज लग रहे हो जून के लास्ट में जाके। अब देखिए लियोज, हम आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। आपके पार्टनर का कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया, और उसके नीचे आया ड्रीमिंग ऑफ यू। तो द वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप पे एक फेज को इस रिलेशनशिप में ख़त्म करके, फेज देखिए कोई भी हो सकता है, अगर बुरी चीज़ें चल रही थी या मतलब झगड़े हो रहे थे आप लोगों के, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग करना चाह रही हैं। अगर कुछ चीज़ें बॉदर कर रही थी उनको ख़त्म करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। मतलब कोई इस रिलेशनशिप में कोई एक फेज़ ख़त्म करके आपके साथ एक
फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, और उसी से रिलेटेड आपके साथ वो एक ड्रीम देखते हैं, उनको सपने आते हैं आपके, मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो, या ये उनका एक ख्वाब है, ये उनका एक ड्रीम है, मीन्स वो आपको आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या तो अब्रॉड से रिलेटेड हो सकता है या फिर लोकल ही हो सकता है, बट इसका मेन मीनिंग यही है कि वो आपके साथ एक सपना देखते हैं जिसको लेके वो एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक फेज को खत्म करके नए फेज को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भी वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करते हुए लग रहे हैं मुझे मिड में जाके, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ, क्योंकि ये कार्ड पेंटिकल्स का होता है तो हो सकता है वो अपने काम के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्ड्स निकाले हैं तो हो सकता है वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये तो मैंने पॉसिबिलिटी बता दी। पेंटिकल्स का कार्ड है, ये जो होते हैं ये होते हैं पेंटिकल्स मीन्स मनी, पैसा। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड हम ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है इस कार्ड का कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ें खराब हो गई थी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी राइट टाइम है, अभी सही टाइम है, उनको स्टार्स फेवरेबल है उनके, तो उसी से रिलेटेड वो आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें उनको लग रहा है कि ठीक हो जाएंगी आगे जाके, और तो शायद वो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर काम करते हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और जून के लास्ट में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का कैजुअल डेटिंग का कार्ड आया है सॉरी, कैजुअल डेटिंग का कार्ड आया और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर जून के लास्ट में जाके थोड़ा सा चीज़ों को लेके अपने पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता कि भी मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे उनकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद उनको चीज़ों को और समझना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। शायद इसलिए जून के लास्ट में जाके कैजुअल डेटिंग का कार्ड बोल रहा है कि वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही हैं, अभी चीज़ों को नॉर्मल रख रहे हैं, कैजुअल कैजुअल रख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, और चीज़ों को गहराई से समझना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे उनकी जून के लास्ट में रहती हुई लग रही हैं। तो देखिए लियोस, जो मैंने बताई है ना, ये फीलिंग्स और एनर्जीज बताई है कि ये लोग आप फील कर रहे हो, ये आपके पार्टनर की मैंने फीलिंग्स बताई हैं। अब हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में एक्शन इनिशिएटिव होगा नहीं होगा, क्या होगा फाइनल आउटकम, वो इससे पता चलता है। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, जून की स्टार्टिंग में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया और पार्टी ऑफ 1 का कार्ड आया है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में एक खुशी आती हुई लग रही है मुझे जून की स्टार्टिंग में। एक हैप्पीनेस आ रही है, आप लोग साथ रहते हुए लग रहे हो, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड भी है वैसे तो। या तो ये हो सकता है कि आप लोगों की फैमिलीज में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, क्योंकि हम आउटकम जो निकालते हैं ना, ये आप दोनों का मिला के निकालते हैं, कंबाइन निकालते हैं। तो दोनों के इन कार्ड्स का ये मीनिंग है कि आप लोग इकट्ठे लग रहे हो मुझे, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हो किसी तरीके का। अगर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, एक खुशी आ रही है इस रिलेशनशिप में, एक हैप्पीनेस आ रही है, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी चीज़ों को, ऐसा लग रहा है ये है। और पार्टी ऑफ 1 का कार्ड बोलता है कि आप लोग खुद तो हो, इंजॉय कर रहे हो, बट साथ के साथ अगर आप लोग इकट्ठे, मतलब क्योंकि देखिए ये कार्ड का मीनिंग है कि आप लोग टुगेदर हो रहे हो। टुगेदर का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही आप लोग मिल रहे हो या पार्टी कर रहे हो। कई बार होता है कि फ़ोन पे बातचीत शुरू हो गई है, मैसेजेस के थ्रू बातचीत शुरू हो गई है, एक खुशी आ रही है, बट अपनी अपनी लाइफ में भी आप अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, मतलब आप लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हो। अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि अगर पार्टनर आपके साथ अभी हैं, आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। बट एक हैप्पीनेस और एक खुशी आती हुई भी मुझे जून की स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। और देखिए जून के मिड में और जून के लास्ट में रोजेज आर रेड एंड वॉयलेट्स आर ब्लू के कार्ड्स बोलते हैं कि लियोस, आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप लोगों का ये जो लव है ये ट्रू लव है, आपके पार्टनर या आप एक दूसरे के लिए सोलमेट हो,
आपका जो प्यार है वो सच्चा है, आप लोग लॉयल हो एक दूसरे के लिए, ये एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। मतलब आप दोनों की ही फीलिंग्स है, क्योंकि न्यूज़ आपकी रीडिंग है तो आप ऐसा ज़्यादा फील करते हुए लग रहे हो मुझे। मीन्स आप लोगों को लगता है कि ये प्यार सच्चा है, आप लॉयल हो, इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल हो, पार्टनर के लिए लॉयल हो, और एक ट्रू फीलिंग आ रही है आपको, और आपको ऐसे लग रहा है कि भी आप लोग या आपके पार्टनर सोलमेट है, एक दूसरे के लिए बने हो। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं। डेथ और एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज हुए थे तो कोई चीज़ आप लोग एंड करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। मीन्स पॉजिटिव वे में ही मुझे लग रहा है, नेगेटिव वे में नहीं लग रहा। हालांकि डेथ का कार्ड वैसे ये भी बोलता है कि आप कोई चीज़ को एंड करके, इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। एक्चुअल में डेथ का कार्ड ये मीनिंग भी बोलता है, बट आपकी रीडिंग देख के मुझे नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में आप लोग अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो सकता है न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में भी, क्योंकि पार्टी ऑफ वन का कार्ड आया था। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, आप अपनी भी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, अकेले भी इंजॉय कर रहे हो। बट क्योंकि रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो इसमें मुझे पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग हो रही है, जिसके कारण आप लोगों को ट्रू फीलिंग आती हुई लग रही है कि भी आप लोगों का प्यार सच्चा है, ये लव सच्चा है। और एम्प्रेस का कार्ड बोलता है इसीलिए शायद आप लोग एक दूसरे की ज़्यादा केयर कर रहे हो, एक दूसरे के लिए ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक खुशी आ रही है इस रिलेशनशिप में, और अपने अपने ऊपर तो फोकस कर ही रहे हो, साथ में एक दूसरे का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, केयर कर रहे हो। एक अबंडेंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आती हुई लग रही है मुझे लियोस। तो ये रीडिंग है आपकी जून मंथ की। मैं एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फीलिंग्स है आपकी, आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, जून की स्टार्टिंग में एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपको बॉदर कर रही हैं या फिर स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही हैं, किसी तरीके के चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, बट आप घबरा नहीं रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और शायद आपने इस रिलेशनशिप में बर्डन लिया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, अब वो बर्डन आपका कम हो रहा है। किसी चीज़ को इस रिलेशनशिप में आप एंड करके आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये लियोज आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बता रही हूँ, जो कि सिर्फ आप फील करते हो, शायद शेयर नहीं करते हो किसी के साथ। और आपके पार्टनर का है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये राइट टाइम है, स्टार्स उनका साथ दे रहे हैं, और वो कोई इस रिलेशनशिप में पुराना फेस ख़त्म करके एक नया फेस शुरू करना चाह रहे हैं आपके साथ, जिसके लिए उनका एक ख्वाब है कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। वो आपके साथ एक सपना देखते हैं, साथ के साथ एंड में जाके वो जून में चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं जून के लास्ट में जाके, और चीज़ों को नॉर्मल रख रहे हैं, कैजुअल रख रहे हैं। ये उनका रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि उनको कोई डिसीजन लेना है, उसी से रिलेटेड कुछ वो थिंकिंग चल रही है उनकी, जो कि अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब आउटकम क्या हो रहा है, हो क्या रहा है जून के मंथ में ये हो रहा है कि कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में एंड हो रही है। शायद इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे पहले, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, आप लोग मुझे टुगेदर लग रहे हो, कोई चीज़ सेलिब्रेट हो रही है, एक अबंडेंट एनर्जीज आ रही हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, और खुद का भी सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो आप दोनों, और एक दूसरे की भी केयर कर रहे हो। साथ के साथ आप लोगों को ये फीलिंग हो रही है कि ये लव ट्रू है आप लोगों का, आप लोग लॉयल हो एक दूसरे के लिए, बट अपनी अपनी कंपनी भी इंजॉय कर रहे हो। मीन्स होता है ना, कई बार हमें होता है कि भी पार्टनर चाहिए ही चाहिए हमें, हमारी कंपनी में या हमारे साथ होने चाहिए। वो ऐसा सा नहीं है, अगर आप अकेले हो तो आप अपनी भी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, और साथ में आप लोगों की टुगेदरनेस होती हुई लग रही है मुझे, हैप्पीनेस आती हुई लग रही है जून के मंथ में। तो लियोस, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।